नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए मायावती ने आकाश आनंद को पूरी पावर दे दी है। एक तरीके से कहा जाए कि बसपा की पूरी कमान दे दी है। पहले उनको पार्टी में वापस लाया गया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बहाल किया गया और अब उत्तर प्रदेश में संगठन की पूरी जिम्मेदारी, उसके पूरे पुनर्गठन की जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथ में आ गई है। आकाश आनंद अब अपने हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। तमाम पुराने नेताओं को जो निष्क्रिय पड़े थे उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है और खास तौर से कर्मठ और युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर भी संगठन का पुनर्गठन हो रहा है। तमाम मंडल अध्यक्षों को, प्रभारियों को बदला गया है। एक एक मंडल पर दो दो प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं और इसमें भी खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि जिन प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है वो ज़्यादातर दलित, पिछड़ी और अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं और साथ ही वो युवा हैं, तेज तर्रार हैं, कर्मठ हैं और ऐसे लोग जिनका पार्टी में आना बेहद ज़रूरी है, पार्टी में जिनसे काम लिया जाना बेहद ज़रूरी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए अब पड़ रही है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुजन समाज पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस बात को लेकर के है कि उसे अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लाना है, यानी अपने मूल वोट बैंक, अपने काडर को वापस पार्टी से जोड़ना है, जिसे हम दलित वोट बैंक कहते हैं। इस वोट बैंक पर लगातार सेंधमारी जारी है। एक दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी ने बार बार लगातार सेंधमारी के प्रयास किए। नतीजा ये हुआ कि दलित वोट बैंक में भी बंटवारा हो गया। वो बंटवारा 2014 से पहले जिसके बारे में सोचना भी असंभव जैसा लगता था। एक ऐसा भी दौर था कि जब पूरा का पूरा दलित वोट बैंक एक साथ एकजुट होकर के मायावती के समर्थन में खड़ा होता था। जिन लोगों को भी मायावती की पुरानी रैलियां याद होंगी वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि लाखों लाख की भीड़ किस अनुशासित तरीके से मायावती के एक इशारे पर, एक बुलावे पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से लखनऊ में जमा हो जाया करती थी। इसी लखनऊ में मायावती ने एक से एक बड़ी ऐतिहासिक रैलियां की, ऐसी रैलियां जिसने अपने ही पिछले तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। लेकिन आज ऐसा भी वक्त आ गया है कि एक एक कर तमाम कद्दावर नेता पार्टी से दूर हो गए। जो कार्यकर्ता था वो अलग थलग पड़ गया और जो मायावती की पार्टी से जुड़ा हुए जो उनका जो मूल वोट बैंक था, दरअसल उसमें भी बंटवारा हो गया। वो भी अलग अलग सियासी दलों में मौके के हिसाब से खिसकता चला गया। अब पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा बचा है जिसके दम पर मायावती अपने इस संगठन को फिर से खड़ा करें, फिर से पुनर्जीवित करें और फिर से अपने कोर वोट बैंक को वापस बहुजन समाज पार्टी से जोड़ें। अभी कुछ समय पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आकाश आनंद भी पार्टी से बाहर हो गए तो अब मायावती के साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन मायावती ने तमाम विरोधियों को खामोश करते हुए पहले आकाश आनंद को अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले, यानी एक शाम पहले उन्हें पार्टी में वापस लिया। उसके बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया और अब संगठन के पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी है। माना यह जा रहा है कि आकाश आनंद युवा और तेज तर्रार होने के साथ बेहद पढ़े लिखे भी और संगठन की बारीकियों को समझते हैं। वो बीते 2.5 दशक से मायावती के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर काम करते रहे हैं। ये अलग बात है कि 1-1.5 दशक पहले तक उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन तब भी वो मायावती के साथ चला करते थे, उनको देखा जाता था। वो पार्टी के कामकाज में, पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन अब पार्टी की कमान उनके हाथ में एक तरीके से दे दी गई है संगठन को फिर से खड़ा करने की। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद्रशेखर लगातार बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर भी युवा हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, तेज तर्रार हैं। नगीना जैसी सीट से वो सांसद जो कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, बगैर किसी समर्थन के, बगैर किसी सियासी दल का साथ लिए, बगैर वो नगीना जैसी सीट से सांसद का चुनाव जीत के आए, लोकसभा का चुनाव जीते और सांसद बने। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करने में जुटे हुए हैं।
लिहाजा चंद्रशेखर के मुकाबले मायावती ने आकाश आनंद को खड़ा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के आज भी बहुत बड़े स्तर पर फॉलोअर हैं। आज भी मायावती के प्रशंसकों की कमी नहीं, बस कमी है तो इस बात की, उस वोट बैंक को एकजुट करने की, जिसने धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से अपना विश्वास खो दिया। और अब आकाश आनंद उस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मंडल स्तर पर शुरू हुआ ये फेरबदल अभी आपको बूथ स्तर तक नजर आएगा और कोशिश ये की जा रही कि आने वाले 6 महीनों के भीतर पूरे संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। आने वाले 6 महीनों में जो नए लोगों को जिनको जिम्मेदारी गई है, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें भी बदलाव किया जाएगा। यानी संगठन को दुरुस्त करने की ये पूरी प्रक्रिया साल भीतर होगी और उसके बाद आने वाला जो साल होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में, चुनावी युद्ध में एक नई जंग लड़ती हुई नजर आएगी। धन्यवाद।